everyone, welcome student again to my channel Manthan Matrix, and today we are going to discuss exercise 3.4 of class 10. And today we are going to study a very important and interesting way of solving the linear equation in two variables, that is known as elimination method. So students, you know very well that what is the meaning of elimination. एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। तो यहाँ पर हम बाहर तो नहीं निकालते, बट हम उनको कैंसिल आउट जरूर करते हैं जिससे कि वो रिमूव हो जाता है। तो इसीलिए इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। तो लेट अस सी विद एन एग्जांपल कि हम किस तरीके से एलिमिनेशन करते हैं। तो इफ वी हैव सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट वी आर टेकिंग, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन x plus y is equals to 5, x plus y is equals to 5, and second equation is 2x minus 3y is equals to 4. So these two equations, equation number 1 and equation number 2 we have, and till now we have studied in the previous video the substitution method in which we will take out any one variable from any of the equation and put in the second equation. तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन करना है, यानी कि एक वेरिएबल को कट करना है, रिमूव करना है इसमें से। तो उसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप जो हमें देखना है वो ये होना चाहिए कि इसमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, या तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाए या y के कोफिशिएंट सेम हो जाए, कोई भी एक के कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए, तभी हम उनको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों के साइंस अपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक अपोजिट साइन हमारे पास है, एक y का साइन प्लस है और एक y का साइन माइनस है। तो अगर हम इसी के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना दें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो देखिए, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हम इनमें से किसी भी इक्वेशन को किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। तो हमें यहाँ पर 3y कोफिशिएंट है, तो इसके कोफिशिएंट में भी 3 लाने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक एलिमेंट में या किसी एक वेरिएबल में तो कर नहीं सकते हैं, हमें पूरी इक्वेशन में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 3, व्हाट वी गेट, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3, दैट इज 15। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये बन चुकी है। आप इसको न्यू इक्वेशन नेम 3 भी दे सकते हैं, और इस वाली इक्वेशन को हम एज इट इज राइट कर देते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास y के दोनों के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, और एक प्लस साइन और एक माइनस साइन के साथ। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इफ विल ऐड बोथ ऑफ देम, वी कैन कैंसिल आउट दीज टू, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है और दोनों की वैल्यूज इक्वल है, तो प्लस माइनस कैन बी कैंसिल आउट। ठीक है, एडिशन करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये है 3x प्लस 2x, वी गेट 5x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 4, दैट इज इक्वल्स टू 19। तो हमारे पास जो वैल्यू x की आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 19/5। दिस वैल्यू ऑफ x वी हैव टू पुट इन एनी ऑफ द इक्वेशन, सी आइदर इक्वेशन नंबर 1 और 2, जो इजी है उसमें कर लेते हैं। इक्वेशन 1 इजी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि इसमें नंबर्स छोटे हैं। तो x के प्लेस में अगर हम पुट करते हैं 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5, तो y व्हाट वी गेट, 5 माइनस 19/5। वी हैव टू टेक एलसीएम 5, दिस इज 25 माइनस 19, व्हाट वी गेट, y इज इक्वल्स टू 6/5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि हमें एलिमिनेशन करने के लिए दो चीजें देखनी है। पहली चीज ये कि किसी एक वेरिएबल के, किसी भी एक वेरिएबल x के या y के कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे। अब उसके लिए हमें किसी भी इक्वेशन में या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो सकता है कि किसी एक में ही करना पड़े, और इन सम ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव टू मल्टीप्लाई इन बोथ द इक्वेशंस, दोनों में भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 को 3 से, तो इसके दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए। फिर दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है इनके साइंस को चेंज करना। साइंस ऑलरेडी यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पर
साइन सेम होते तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, और वो अभी हम आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको चेंज करते हैं। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव 3x plus 4y, second part of question number 1. We have 3x plus 4y is equals to 10, equation number 1. And second equation is 2x minus 2y, 2x minus 2y is equals to 2, equation number 2. तो अगेन आप देख रहे हैं कि हम अगर y के वेरिएबल्स को, y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करें तो हम इस 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये हमारा अपने आप ही 4 के इक्वल बन जाएगा। तो दिस वी हैव टू सी कि हम कौन सी इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये इसके कोफिशिएंट्स सेम बन जाए। तो लेट अस मल्टीप्लाई, व्हाट वी आर डूइंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो इक्वेशन 2 में हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो व्हाट दिस इक्वेशन 2 विल बिकम्स नाउ, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, 4x minus 4y is equals to 4, and this is equation number 2। और फर्स्ट को हम एज इट इज राइट कर देते हैं 3x plus 4y is equals to 10, इक्वेशन नंबर दिस इज 1। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, देखिए प्लस और माइनस साइन अगेन ऑलरेडी अपोजिट साइड हमारे पास पहले से ही है, तो हम इसको डायरेक्टली कट कर देंगे। व्हाट वी हैव 4x plus 3x, वी कैन राइट 7x equals to 4 plus 10, this is 40, so we get x equals to 40 by 7, that is equals to 2। Now put this value of x in any of the equation, either in 1 or 2, as we are doing in the previous method। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो यू हैव टू राइट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x in equation 1। तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन अ लैंग्वेज कि आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, इसकी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कौन सी इक्वेशन में कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन हियर। तो 3 इंटू x की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। सी दिस वन, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 इंटू x, x के प्लेस में 2 रख दिया, 4y इक्वल्स टू 10। तो 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, व्हाट वी गेट 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, 4y is equals to 4 and y is equals to 1. So y is equals to 1 and x equals to 2 are the solution of these two equation। तो स्टूडेंट्स ये जो मेथड हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द इजीएस्ट वन, क्योंकि आगे जाकर के हम जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम ऑलमोस्ट इसी मेथड को यूज करते हैं। तो क्योंकि अगर हमसे कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं पूछा जाता है तो जनरली हम इसी मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए ये मेथड और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। Let us see the third part of this question number first. Third part now we are solving here. The equation is 3x minus 5y, 3x minus 5y minus 4 is equals to 0, and 9x equals to 2y plus 7. This is equation number 1. This will be equation number 2. तो see now, ये जो इक्वेशन हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम पहले इसको कुछ इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं 3x माइनस 5y, इस 4 को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो वी गेट 4, और इस इक्वेशन में 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। दीज आर द टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ सी, क्या आप इन दोनों में से किसी के भी कोफिशिएंट्स को इक्वल इजीली बना सकते हैं? यस। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे ये जो 1 है, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 3 into 3 will becomes 9x and that will be equal to the coefficient of x in the second equation। तो हमें यहाँ पर यही देखना है और इसको हम राइट कर देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3। So what we get, the first equation, see, we have 9x minus 5 into 3, that is 15y is equals to 4 into 3 is 12। इक्वेशन नंबर 3 भी इसको नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है 9x माइनस
2y इज इक्वल्स टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमने 9x कोएफिशिएंट्स तो इक्वल कर दिए, बट यहाँ पर साइन इक्वल नहीं है। तो साइन अपोजिट करने के लिए, क्योंकि कैंसिल तभी होगा जब इसके साइन अपोजिट होंगे, और ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर इसको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। जब आप माइनस करते हैं किसी चीज को तो आपको पता है कि साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ब्रैकेट के बाहर भी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये माइनस होता है, तो सपोज हम x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई कर रहे हैं, तो इसके बाद जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकेंड वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट। तो दिस इज द सेम थिंग हियर कि हम इस वाले सेकेंड इक्वेशन के साइन को चेंज कर देंगे। माइनस, जहाँ माइनस है वो साइन प्लस हो जाएगा, 7 यहाँ पर प्लस साइन है तो इसको हम माइनस कर देंगे। प्लस 9x माइनस 9x नाउ कैन बी कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस 15y एंड प्लस 2y। माइनस 15 प्लस 2 इज माइनस 13y एंड हियर वी हैव 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 5। So what will you get the value of y from this equation? Y is equals to minus 5 upon 13। तो हमारे पास यहाँ पर जो y की वैल्यू आई है वो माइनस 5/13 आ गई है। तो अब इसी से हम x फाइंड आउट करेंगे, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। तो पुट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 3x minus 5 into, in case of y here we are substituting minus 5 upon 13 is equals to 4. So this is 3x plus minus minus will becomes plus 25/13 is equals to 4 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3x equals to 4 minus 25/13। तो 3x is equals to we'll take LCM here 1, so 13 into 4, 4 is 12, 4 is 4 and 1 5, 52 minus 25। so what we have, 3x is equals to 52 minus 25 कर लीजिए, that will be 27 upon 13 और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो see x equals to we have 27 upon 13 into 3, 3 9s are 27, we can cancel out, so x equals to 9/13। so we have x equals to 9/13 and y equals to minus 5/13। these are the values of x। we have x upon 2 plus 2y upon 3 is equals to minus 1 and x minus y/3 equals to 3। so now we have to simplify this by using elimination method। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए तो यहाँ पर हमारे पास 2y अपॉन 3 बन जाएगा, गॉट इट। और ये जो y का कोफिशिएंट है 2/3 और यहाँ भी y का कोफिशिएंट 2/3 हो जाता है, ठीक है। बट आप चाहो तो इसको पहले और इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन दोनों 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, वी गेट 6, 2 3 is 6, we get 3x plus 3 2 is 6 and 2 2 is we can write 4y is equals to -1, or this equation can also be written as 3x plus 4y is equals to -6। make it equation number 3। in the same way solve this second equation। तो second equation को फिर देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास है x minus y/3 equals to 3। if we take 3 LCM here we get 3x minus y is equals to 3 or we get 3x minus y is equals to, this is 3 3 is 9। इक्वेशन नंबर 4 हम इसको नहीं दे देते। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 में एलिमिनेशन जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई किया है वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आप देखो 3x यहाँ भी आ रहा है, 3x यहाँ भी है, तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली इसके नीचे राइट कर देते हैं इक्वल्स टू -6 इक्वेशन नंबर 3। बट इसके साइंस यहाँ पर सेम है, तो साइन हमें अपोज चेंज करने पड़ेंगे, और साइन हम चेंज कैसे करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस। तो हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, तो -3 दिस विल बिकम्स -4y और ये बन जाएगा प्लस का 6, ठीक है। तो अब हम 3x से 3x को कैंसिल आउट कर सकते हैं, -y -4y वी गेट -5y is equals to
9 plus 6, this we get 15. So y we get here 15 upon minus 5 which gives us minus 3. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है minus 3. अब ये y आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी, चाहे 3 में चाहे 4 में. यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आप x फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट अस सी हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस. y की वैल्यू -3 है, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 2. To see x minus, in place of this y what we can write, -3 upon 3 is equals to 3. So we have minus minus will becomes plus, and 3 1 the 3. So x plus 1 equals to 3. We can write x equals to 2. Value of x is 2 and value of y what we get, -3 already we have calculated. So these are the methods which we can simplify the linear equation in two variables. This is the most important one. And now we have taken all the 4 parts of this question number first of NCERT book. Now we are coming to question number second. So let us see question number second here. Question number 2. What this second question says here, see. Now again the word problem has been started, and we have to make the equation first of all, and then by using the elimination method we have to simplify them. Form the pair of linear equation in the following problems. तो सबसे पहले हमें given problems के लिए linear equation form करनी है and find their solution if they exist. अगर उनके solution exist करते हैं तो exist और does not exist आपने conditions देखी है कि consistent और inconsistent वाली, तो हम उससे चेक भी कर सकते हैं कि अगर उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उनके सॉल्यूशन फाइंड भी करने हैं एलिमिनेशन मेथड को यूज करके. तो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हियर. इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस एक्सरसाइज. तो प्रीवियस वीडियो को भी आप देख करके इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. बट लेट अस सी, हम पूरा फिर से सॉल्यूशन एक बार कर रहे हैं. तो वी विल टेक लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज x and denominator of a fraction is y. What we can write to this fraction? फ्रैक्शन को आप क्या राइट कर सकते हैं, x अपॉन y राइट कर सकते हैं. यस. अब आगे देखिए, अब हमारे पास कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर में हमें 1 प्लस करना है. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर में से y माइनस करना है, 1 माइनस करना है, और ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है इक्वल्स टू 1 में. इफ द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 मींस वो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो इसको सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इसकी इक्वेशन 1 फॉर्म कर लेते हैं. x प्लस 1 इक्वल्स टू वी गेट y माइनस 1, और वी कैन राइट x माइनस y इज इक्वल्स टू -2. इक्वेशन नंबर 1 को आप इधर शिफ्ट करोगे, ये भी माइनस हो जाएगा, -1 विल बिकम्स -2. तो लेट अस ट्राई टू मेक अ सेकंड इक्वेशन. देखिए यहाँ पर सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं. According to the second condition, what we can write here? Now second condition started, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2. अब ये fraction 1/2 बन जाता है if we only add 1 to the denominator. अगर हम सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो न्यूमरेटर में हमें कुछ भी नहीं करना है और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है. तो y plus 1 and this will becomes equals to half. ये 1/2 के इक्वल हो जाता है. नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट वी गेट 2y, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल्स टू y प्लस 1, और वी कैन राइट 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वेशन नंबर 2. तो अगर आप इसको रफली चेक करें तो हमारे पास जो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वो यहाँ से क्या आएगी, a1 अपॉन a2 हमारे पास आ जाएगा 1/2. सी x, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में 2 है. v1 अपॉन v2 अगर हम राइट करते हैं तो दिस इज -1 अपॉन दिस इज ऑल्सो -1.
तो a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 is the condition. It means इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और इस कंडीशंस को अगर आपको याद नहीं हो तो दोबारा देखने के लिए हमारे लिंक में दिए गए वीडियो को फिर से वॉच करें और इस पूरी कंडीशन को ध्यान से समझ लें। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इक्वेशंस हमारे पास बन रही हैं उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था इफ दे एग्जिस्ट देन फाइंड इट, तो अब हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट भी करने हैं। तो विल राइट द इक्वेशन नंबर 1 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। इक्वेशन नंबर 1 अंडर दिस हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास y के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है, दोनों में के कोफिशिएंट्स में 1 है, तो इसलिए ये ऑलरेडी सेम है। बस आपको करना क्या है, इनके साइंस को अपोजिट करना है। और अपोजिट साइन करने के लिए यस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू subtract the equations. So sign will change, this will becomes minus, this will plus, and this will also be plus. Let us see this y can be cancel out. तो एलिमिनेशन में आप x या y किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करके। That is up to you which one is easy to eliminate, that we can eliminate it. So here 2x minus x, what we get x, and 1 plus 2 we have 3. We get the first value x is equals to 3. अब y इक्वेट करना है तो सेम मेथड, x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। अगर हम इस x के प्लेस में 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू y। इट मीन्स वी गेट y इज इक्वल्स टू 5। सो x इक्वल्स टू 3 and y is equals to 5 we are getting. It means what is our fraction? तो fraction हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3/5 is the Noori was twice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो अगेन कुछ याद आ रहा होगा आपको, लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा ही हमने क्वेश्चन किया है एजेस वाला, और आपको वहाँ पर भी बताया गया था कि एजेस वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी तरीके की कंडीशन हम यहाँ पर लेते हैं, लेट Noori's present age. First of all we have to consider their present ages. Present age is x years और second person is Sonu. Sonu's present age we can take y years. ठीक है, तो हमने दोनों की प्रेजेंट एजेस को यहाँ पे x और y कंसिडर कर लिया। Now according to the first condition, remember always the condition will be given like this only, कि 5 years ago, तो सबसे पहली कंडीशन 5 years ago Noori was twice as old as Sonu। तो 5 years ago अगर हम इनकी एजेस निकालते हैं तो 5 years ago age of Noori, what we can write, x minus 5, and age of Sonu, what we can write, y minus 5. And what is the condition, that Noori's age is thrice, Noori's was thrice as old as Sonu। तो आप इस कंडीशन को ध्यान से पढ़िए और ये समझने की कोशिश करिए कि इन दोनों में से किसकी एज ज़्यादा होगी। Noori was thrice as old as Sonu, इसका मतलब जो Noori है वो सोनू के एज का 3 गुना 3 टाइम्स है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर Noori की एज ज़्यादा है और सोनू की एज लेस है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम लेसर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं, और कितना हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स या थ्राइस। तो हमें यहाँ पर सोनू की एज में मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। तो व्हाट वी कैन राइट, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। So this is the main thing you have to understand it properly, कि कहाँ पर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्या कहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर वैल्यू लेस होगी वहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। Got it? So we have x minus y is equals to 3y minus 15, or we can write x minus 3y is equals to minus 15 plus 5, which gives x minus 3y is equals to minus 10. This is equation number 1. I hope you understand this first condition properly. तो इसी तरीके से हमें सेकेंड इक्वेशन भी फॉर्म करनी है। तो नाउ कम टू द सेकेंड कंडीशन,
अब सेकेंड कंडीशन कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 years later. तो 10 years later means after 10 years. So here we have after 10 years. What will be their ages? अगर आज इनकी एज x और y है तो 10 years के बाद इनकी एजेस क्या होंगी? नूरी की एज कितनी होगी? We can write x plus 10 और सोनू की एज कितनी होगी? That we can write y plus 10 obviously. And Noori will be twice as old as Sonu. Now twice means double. तो यहाँ पर नूरी जो है डबल हो जाएगी सोनू की एज का. It means again we have to multiply 2 in the age of सोनू. सोनू की एज में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो नूरी तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं x plus 10 equals to 2 times of y plus 10. तो x plus 10 is equals to 2y plus 20. Or we can write x minus 2y is equals to 10, equation number 2. So now we are having both the equations with us and we have to use elimination method to simplify the equations. So let us try to simplify this by using elimination method. So simple equations we are having again, x minus 3y is equals to minus 10, first one. And second equation we have x minus 2y is equals to plus 10, equation number 2. So we can see here that the coefficient of x are already equal, just we have to change the sign. So on subtracting we can change the sign of this second equation, minus, this will becomes plus and this will be minus. So now x, the coefficients are equal, signs are opposite, we can cancel them, and here minus 3y plus 2y gives minus y, and minus 10 is minus 20. Y we get minus minus cancel out 20 years. y की वैल्यू यानी कि सोनू की एज हमारे पास आ गई है 20 years, और हम y की वैल्यू को इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. जैसे हम इक्वेशन नंबर 2 में अगर इसको रख रहे हैं तो सी x minus 2y equals to 10 is the second equation, और y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 20. तो 2 multiply 20 is equals to 10. We can write x minus 40 equals to 10, or x equals to 10 plus 40, x equals to we have 50. तो नूरी की एज हमारे पास आ गई 50 years और सोनू की एज आ गई हमारे पास 20 years. This is the now question number second third part. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. So in this type of question, first of all we have to consider a 2-digit number. So 2-digit number, how will take? See example, suppose I have a number 25. 25 is a 2-digit number, and this is 1's place digit and this is 10's place digit, and we can write it 2 into 10 plus 5 like this. So it means 10's place digit is multiplied by 10 and 1's place digit will be added in this. So if you don't know the digits, what are the digits we have, so let us consider that the 1's place digits, the unit place digit is 1's place digit if we will take as x, and 10's place digit we will take as y. So what is the number? What we can write this number according to this condition. 10's place digit is multiplied by 10. तो 10's place digit हमारे पास क्या है? y है. तो हम इस y को multiply by क्या कर देंगे? 10, और प्लस इसमें ऐड कर देंगे 1's place digit यानी कि x. So in that case we can write the number as 10y plus x. So in these type of questions, whenever we will get the condition that a digit 2-digit number is there, then we have to take the number like this. This 1's place digit and 10's place digits can be interchanged. And what will be the reverse number? If we will write a reverse number after interchanging the digits. See in this example, if I will interchange the digits here, this 25 will becomes 52. अब ये 52 बन जाएगा, और 52 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 52 को राइट कर सकते हैं 5 into 10 plus 2. इसका मतलब
क्या हुआ रिवर्स करने पर कि ये जो 10 वंस प्लेस डिजिट जो 10th प्लेस डिजिट जो 10 से मल्टीप्लाई था वो यहाँ वंस प्लेस में आ गया, यानी कि 2 और 5 आपस में इंटरचेंज कर दिए। 5 के प्लेस में 2 आ गया, 2 के प्लेस में 5 आ गया। तो यही चीज अगर हम यहाँ करते हैं तो रिवर्स नंबर जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 10x प्लस y, y के प्लेस में x आ गया और x के प्लेस में y आ गया। तो दिस इज द रिवर्स नंबर एंड रिवर्स नंबर मीन्स आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इन देयर प्लेसेस। तो दिस इज द नंबर। तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इस तरीके की कंडीशंस आती है कि हमें ओरिजिनल नंबर और उसका रिवर्सिंग आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स the new number we have to write out. So in the like this we can write. Now come to the question. The sum of the digit of a 2-digit number is 9. अब हमें यहाँ पर digits का sum करना है। तो digits are x and y. So according to the first condition, what we can write? तो first condition हम write कर सकते हैं x plus y. What is the sum of the digits given to us? This is equals to 9. So we will make it equation number 1. Now see the second condition. Second condition starts from here. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. 9 times the number. तो हमारे पास जो second condition है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 9 times the number. Original number is this one. तो इसका 9 times कर देते हैं multiplied by 9. 9 into 10y plus x is equals to twice. Twice means multiply by 2. और ये twice किसका है, जो नंबर हमें डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर मिला है, यानी कि ये वाला, इट मींस 10x plus y. So this is the condition here. In 9 times of this number is equals to 2 times the number obtained by reversing the order of the digits. So this is the condition here. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो we have 90y plus 9x is equals to 20x plus 2y. x के टर्म सेम साइड ले जाते हैं और y के टर्म सेम साइड ले आते हैं, तो 90y minus 2y what we get 20x minus 9x. सिंप्लीफाई करते हैं, 90 minus 2 what we get 88y is equals to 20 minus 9 कर देंगे, 11x आ गया। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 11 8 जा 88 कैंसिल कर सकते हैं, तो x we get 8y. अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें एलिमिनेशन मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन से भी हुई है हो सकता है, बट हमें एलिमिनेशन ही लगाना है, तो हम अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड. इक्वेशन 1 इज x plus y is equals to 9 and equation 2 what we can write, this equation we can write x minus 8y is equals to 0. This is equation number 2. एलिमिनेशन करते हैं इसमें, क्योंकि x के कोफिशिएंट्स हमारे पास सेम है, तो x के कोफिशिएंट सेम है तो इसके साइन चेंज कर देते हैं. दिस विल बिकम्स माइनस, ये प्लस हो जाएगा और 0 में प्लस माइनस की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो x will be cancel out. Y plus 8y we get 9y is equals to 9 plus 0 is 9. What we get y? We get y is equals to 9 upon 9, that is equals to 1. Put the value of 1. Y is equals to 1 in this second equation. X equals to 8y में रख देते हैं. We get x equals to 8 into 1. We get 8. So what is the original number? We have to find out the original number. The number we have taken 10y plus x. 10 into y के प्लेस में क्या रखेंगे 1 plus x is 8. This we get 10 plus 8 is equals to 18. 18 is the original number. Getting? So this type of questions are very important. ये बोर्ड में बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है. साइड बुक से भी कुछ क्वेश्चंस आप पिकअप कर सकते हैं. Few questions are given in the examples and we will also take some important questions in the next videos. तो अभी हम NCERT के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आगे कुछ important questions और डिस्कस करेंगे. Let us see now the next part of this question number 2, fourth part. So question number 2, fourth part we are discussing now. तो fourth part में हमारे पास है मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. अब देखिए मीना जो है वो बैंक में जाती है और कहती है कि 2000 रुपीज़ उसे विड्रॉल करने हैं, लेकिन वो कैशियर से कहती है कि उसे 50 और 100 रुपीज़ के ही नोट्स चाहिए. तो जो 2000 रुपीज़ है उसको 50 और 100 के नोट्स में ही उसको लेना है.
तो उसे टोटल नंबर ऑफ नोट्स, मीना अबाउट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको नोट्स 25 मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। तो उसको कितने 50 के और कितने 100 के नोट्स उसे मिले, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं कि लेट 50 रुपीज के उसके जो 50 के नोट्स हैं वो कितने मिले इसको, 50 नोट्स रुपीज 50 नोट्स शी गॉट एक्स, और रुपीज 100 के इसके जो नोट है वो कितने हैं, सपोज वाई है। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन, if we apply the first condition of the question that the total number of notes is how much, 50. She asked the cashier to Meena bought 25 notes and all, तो उसे टोटल जो नोट्स मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 25, यानी कि नोट्स नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज प्लस 100 रुपीज एंड दैट टोटल इज 25. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब बात करते हैं उसको जो दूसरी जो कंडीशन हमारे पास है, सेकंड कंडीशन, उस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हमारे पास गिवन कंडीशन इज कि इसको टोटल 2000 रुपीज मिलते हैं। अगर उसको 50 रुपीज के एक्स नोट मिलते हैं तो हाउ मच अमाउंट ऑफ 50 रुपीज नोट्स शी कलेक्टेड, मतलब कितने रुपए कितने नोट्स इसको कितना अमाउंट मिल गया, 50 इंटू एक्स, और 100 रुपीज नोट के अगर इसको वाई नोट 100 के वाई नोट है तो कितने रुपए हुए इसके, अगर 100 के हमारे पास 10 नोट्स हैं तो हमारे पास कितना अमाउंट हुआ, 10 इंटू 100 दैट वी गेट 1000. तो इसी तरीके से अगर 100 के वाई नोट है तो इसके टोटल अमाउंट हो गया 100 वाई, और ये जो टोटल अमाउंट हमें दिया है क्वेश्चन में ये कितना गिवन है, दिस इज 2000 रुपीज. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी ये जो डिजिट्स हैं ये सब क्योंकि 50 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हम ऐसा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कर सकते हैं. 50 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे x आ गया, 50 2 जा 100 हो जाएगा तो वी गेट 2y इक्वल्स टू 50 4 जा 200 वी गेट 40. दिस विल बिकम्स इक्वेशन नंबर 2 आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 50. तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 के साथ एलिमिनेशन से सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं, क्योंकि x के कोफिशिएंट्स हमारे पास ऑलरेडी सेम है. तो हम इसके साइंस चेंज कर देंगे ओनली, वी विल कैंसिल आउट x, 2y minus 5 what we get, y is equals to 40 minus 25 that is equals to 15. तो इसका मतलब इसको 100 रुपीज के कितने नोट्स मिलते हैं, 15 नोट्स इसको मिलते हैं. Now put this value of y in any of the equation to find the value of x. फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y equals to 25. तो y की वैल्यू 15 रखिए, तो x plus 15 is equals to 25. What we get x, 25 minus 15 that is equals to 10. तो इसको 50 रुपीज के 10 नोट्स मिले और 100 के कितने नोट्स मिले हैं, 15 नोट्स मिले हैं. तो क्या हमारा आंसर सही है, क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली इसको आप चेक कर सकते हो. अगर x 10 नोट है तो x नोट्स हमने लिए थे 50 के, तो 50 इंटू 10 कितने हो गए, 500 रुपीज. 500 रुपीज ये, अब 15 नोट्स ऑफ 100 तो 1500 ये होगा, 1500 प्लस 500 दिस वन, वी कैन check the answer that the total amount is 2000 rupees. So it means that our answer is correct. So let us discuss now the next part of this question. The next part is fifth one, question number second, fifth part. See this carefully now. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. So this type of question we have already done in the previous exercise. So you can see in the link also that you can connect both the questions. वहाँ पर हमने एक टैक्सी चार्जेस वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें टैक्सी का एक फिक्स चार्ज है और फिर पर किलोमीटर का चार्ज और होता है. तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है
थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज किया है, मगर करने का तरीका हमारा वे ऑफ सॉल्विंग विल रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पर हमें कंसिडर कर लेना है, लेट जो फिक्स चार्ज है वो बुक का, वो हमारे पास है एक्स रुपीज, और चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज फॉर ईच डे वी कैन टेक एज रुपीज वाई। So the first member is Sarita, paid 27 rupees for a book kept for 7 days। तो 7 days के लिए इसने अगर बुक को रखा है, तो अगर इसका 1 डे का चार्ज y रुपीज है, तो 7 days का हम चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट विल बी 7y। 1 डे का चार्ज है y रुपीज, तो 7 days का चार्ज कितना हो जाएगा 7y, और इसमें फिक्स चार्ज और प्लस कर देते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वी कैन राइट फिक्स चार्ज प्लस चार्ज ऑफ 7 डे इज इक्वल्स टू 27 rupees। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। While Suzy paid 21 rupees if she kept for 5 days। तो इसी तरीके से अगर 5 days का चार्ज हम निकालते हैं, चार्ज for 5 days, what we can write 5y, and the equation will becomes x plus 5y is equals to how much? According to the condition, this is rupees 21। This is equation number 2। ये दो हमारे पास इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं, एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो लेट्स सी, x plus 7y is equals to 27 and x plus 5y is equals to 21। दोनों के x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो जस्ट सिंपली साइन चेंज करना है, कैंसिल आउट x, 7y minus 5y is 2y is equals to 21, 7 minus 21 is 6 we get। So what is the value of y? Y we have 3। Put this value of y in any of the equation, यहीं पे रख लेते हैं। In equation number 2, x plus 5 into 3 is 15 equals to 21। So x equals to 21 minus 15, that is equals to 6। So x we have 6 here and y is equals to 3। So it means the fixed charge what we have taken, that is x is equals to fixed charges rupees 6 and charge for per day is rupees 3। So these two are the answers। ये हमसे जो कंडीशन